नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिव्यांशी। स्वागत है आप सभी का मैटनी शो में। यह भारत टॉकीज सेगमेंट जहां हम बात करते हैं रीजनल सिनेमा की। आज का एपिसोड शुरू करने से पहले एक सवाल। मक्खी, मेरी जंग, अपरिचित और शिवाजी द बॉस, ये सब सुनकर क्या याद आया? नाम सुनते ही दिमाग में हर फिल्म की एक इमेज घूमने लगी है ना। अगर हम आपको बताते कि जो अपरिचित आप टीवी पर देखते आए हैं वो तो वास्तविकता में अनियन है, या नागार्जुन वाली मेरी जंग का असली नाम मांस है, तो आपका रिएक्शन थोड़ा अलग होता। आज के एपिसोड में हम ऐसी ही फिल्मों की बात करेंगे जो साउथ से आईं और हिंदी बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर गईं। चलिए शुरू करते हैं। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटा लाए हैं हमारे साथी यमन। हमारी लिस्ट में पहला नाम है बाहुबली द कंक्लूजन। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा? कहना गलत नहीं होगा कि सवाल ने पूरे इंडिया को 2 साल तक बेचैन रखा। जवाब मिला 28 अप्रैल 2017 को, जब बाहुबली का दूसरा पार्ट रिलीज हुआ, और जनता ने भी जवाब को क्या गजब का रिस्पांस दिया। फिल्म का बजट भी कुछ कम नहीं था, पूरे 250 करोड़, और इस 250 में से भी 30 करोड़ तो सिर्फ क्लाइमेक्स को शूट करने में लगे थे। फिल्म ने भी आते ही कमाई के रिकॉर्ड तोड़ने शुरू कर दिए। अपनी वर्ल्ड वाइड रिलीज के महज 6 दिनों में 790 करोड़ का बिजनेस कर डाला। इससे पहले विदेश में इतनी बड़ी ओपनिंग पीके और दंगल जैसी इंडियन फिल्म्स को मिली थी। पीके ने 740 करोड़ तो वहीं दंगल ने 718 करोड़ रुपए कमाए थे। फिल्म के सिर्फ हिंदी वर्जन ने ही 510 करोड़ रुपए की करिश्माई कमाई की। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक बाहुबली द कंक्लूजन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्मों में टॉप पर है, करीब 709 करोड़ रुपए के कलेक्शन के साथ। इसके बाद लिस्ट में दूर दूर तक सिर्फ बॉलीवुड की फिल्में दिखती हैं। हालांकि दुनिया भर में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली इंडियन फिल्म की लिस्ट में दूसरे स्थान पर है। फिल्म का अब तक का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन है करीब 1796 करोड़ का। लिस्ट में पहले पायदान पर दंगल है। हमारी लिस्ट में दूसरा नाम है 2.0 का। इंडियन सिनेमा की सबसे महंगी फिल्म, करीब 570 करोड़ के बजट में बनी 2.0 के बारे में एक और बात खास है। इसे 3D में शूट किया गया था। बनाया था डायरेक्टर शंकर ने। रोबोट, अपरिचित, हिंदुस्तानी और शिवाजी द बॉस जैसी फिल्में दे चुके हैं। पिछले 25 सालों से फिल्में बना रहे हैं, लेकिन आज तक एक भी फिल्म नहीं पिटी। 29 नवंबर 2018 को रिलीज हुई पहले ही दिन फिल्म ने 118 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन कर लिया। सिर्फ इतने पर ही नहीं रुकी, पहले ही हफ्ते में वर्ल्ड वाइड कलेक्शन का नंबर 520 करोड़ पर पहुंच गया। फिल्म के हिंदी वर्जन ने कुल 190 करोड़ रुपए कमाए। फिल्म 2010 में आई रोबोट यानी एंदिरन का सीक्वल थी। कहानी पिछले पार्ट के 8 साल बाद शुरू होती है। वसीकरण ने अब नया रोबोट बनाया है, नाम है नीला। मानता है कि ये चिट्टी के मुकाबले ह्यूमन इमोशंस को बेहतर समझ पाएगा। तभी अचानक शहर में हर जगह से सेलफोन गायब होने लगते हैं और एक बड़ा पक्षी तबाही मचाना शुरू कर देता है। मजबूरन चिट्टी को वापस लाया जाता है इस पक्षी से लड़ने के लिए। फिल्म में इस पक्षी का किरदार अक्षय कुमार ने निभाया, जिस रोल के लिए सबसे पहली चॉइस हॉलीवुड एक्टर अर्नोल्ड श्वार्ज़नेगर थे। हमारी लिस्ट में तीसरा नाम है साहो का। बाहुबली सीरीज के बाद सबकी प्रभास से उम्मीदें बढ़ गई थी। वेट कर रहे थे कि इंडियन सिनेमा के बाहुबली का अगला प्रोजेक्ट क्या होगा। तब अनाउंस की गई साहो। बाहुबली की तरह इसे भी पैन इंडिया फिल्म बनाया गया। प्रभास के साथ लीड में लिया गया श्रद्धा कपूर को। तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया गया। बजट भी भारी भरकम था, पूरे 350 करोड़ का। शूटिंग भी सिर्फ इंडिया में नहीं हुई, लोकेशन में दुबई, रोमानिया और ऑस्ट्रिया जैसे देश भी शामिल थे। 30 अगस्त 2019 को फिल्म रिलीज हुई। कहानी थी एक अंडरकवर एजेंट और उसके पार्टनर की। बड़ी चोरी हो जाती है 2000 करोड़ की, जिसके बाद इन दोनों एजेंट्स को जांच के लिए भेजा जाता है। दोनों पाते हैं कि मामला सिर्फ चोरी का नहीं, यहाँ तो कई बड़े गैंग शामिल हैं और अब हालात बन गए हैं एक गैंग वॉर के। इस सब के बीच फंसे दोनों एजेंट्स क्या करेंगे, यही फिल्म की कहानी थी। फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, या तो सबको प्रभास से उम्मीदें ज्यादा थी या फिर फिल्म ही डिलीवर करने में नाकाम रही। बावजूद इसके फिल्म ने दुनिया भर में करीब 433 करोड़ का कलेक्शन किया। इंडिया में इसका नेट कलेक्शन करीब 300 करोड़ का रहा। हिंदी वर्जन ने कमाए 143 करोड़ रुपए। बाहुबली द बिगिनिंग। 1 जून 2015 को एक साउथ इंडियन फिल्म का ट्रेलर आया। आते ही झमाझम वायरल हो गया। ऐसा वक्त जब इंटरनेट पर हर चीज वायरल नहीं होती थी। कमेंट सेक्शन तारीफों से खचाखच भर गया। लोग बात देखने लगे कि फिल्म कब आएगी, जो कि लाजमी भी था। शायद
पहली बार इंडियन ऑडियंस अपने कलाकारों को इतने ग्रैंड स्केल पर देखने वाली थी। बहरहाल फिल्म रिलीज हुई और इंडियन सिनेमा के इतिहास में एक नया चैप्टर लिख डाला। 180 करोड़ के बजट में बनी ये एपिक दुनिया भर में करीब 600 करोड़ कमा गई। अपनी रिलीज के वक्त इंडिया में सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म भी बनी। फिल्म का करिश्मा सिर्फ तेलुगु वर्जन तक ही सीमित नहीं रहा, फिल्म के हिंदी डब ने भी नए रिकॉर्ड अपने नाम किए। फिल्म ने नॉर्थ बेल्ट में करीब 120 करोड़ का कलेक्शन किया। इसी के साथ हिंदी में डब पहली साउथ इंडियन फिल्म बनी जिसने 100 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ऐसा नहीं है कि बाहुबली से पहले साउथ इंडिया की फिल्में नॉर्थ में नहीं चलती थी, लेकिन इतनी मोटी कमाई किसी ने नहीं की थी। बाहुबली ने ये ट्रेंड बदला और भी फिल्म मेकर्स को पैन इंडिया एक्सपेरिमेंट करने की हिम्मत दी। पांचवा नाम है केजीएफ। अपने वक्त की सबसे ज्यादा बजट में बनी कन्नड़ फिल्म 80 करोड़ की लागत में बनकर तैयार हुई। वो बात अलग है कि जब रिलीज हुई तो दुनिया भर में 3 गुना कमाई कर गई, करीब 250 करोड़ की। केजीएफ ने कन्नड़ सिनेमा के जमे जमाए फॉर्मूले को उलट के धर दिया था। लोग सिर्फ ये फिल्म ही नहीं देखना चाहते थे, बल्कि इस पूरे अनुभव को महसूस करना चाहते थे। सच में केजीएफ को बड़े पर्दे पर देखना एक अनुभव के जैसा ही था। फिल्म को 2460 स्क्रीन्स पर रिलीज किया गया था, जिनमें से करीब 1500 हिंदी बेल्ट में थी। 2 करोड़ की ओपनिंग के साथ फिल्म के हिंदी वर्जन ने 45 करोड़ का कलेक्शन किया। फिल्म की कहानी रैग्स टू रिचेस टाइप की है, पर एकदम टिपिकल नहीं। पास्ट और प्रेजेंट में चलती रहती है। मेन किरदार है रॉकी, गरीबी में पैदा हुआ लेकिन गरीबी में मरना नहीं चाहता। निकल पड़ता है दुनिया का सबसे पावरफुल आदमी बनने। इस सब में उसके साथ क्या क्या घटता है, यही फिल्म की कहानी है। फिल्म आने से पहले इसके लीड एक्टर यश की पहचान सिर्फ कन्नड़ प्रदेश तक ही थी। रिलीज के बाद वो एक पैन इंडिया नाम बन गए। केजीएफ शाहरुख खान की फिल्म जीरो के साथ रिलीज हुई थी। बॉक्स ऑफिस पर ऐसा तूफान मचाया कि जीरो का मार्केट पीट के रख दिया। थलाइवा रजनीकांत की फिल्म, जिनका नाम भर जुड़ जाने से थिएटर भर जाते हैं। फिल्म ने गैर हिंदी भाषाओं और विदेश में अच्छा बिजनेस किया, इतना अच्छा कि अब तक कोहराम मचाने वाली बाहुबली द बिगनिंग की कमाई को विदेश में पीछे छोड़ दिया, वो भी बड़े मार्जिन से। बाहुबली ने करीब 75 करोड़ रुपए कमाए थे, वहीं रजनीकांत की फिल्म ने 260 करोड़ का कलेक्शन कर डाला। कबाली के हिंदी वर्जन ने पहले हफ्ते में करीब 22 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था। हालांकि दूसरे हफ्ते में इस आंकड़े में बड़ा ड्रॉप देखने को मिला, 90% का ड्रॉप। लेकिन फिर भी हिंदी में डब फिल्मों के बिजनेस के लिहाज से इसके 28 करोड़ रुपए का कलेक्शन कम नहीं। इंडिया में फिल्म को तमिल, तेलुगु और हिंदी में रिलीज किया गया था। फिल्म की कहानी का बड़ा हिस्सा मलेशिया में आधारित है। यही वजह है कि इसे वहां भी मलय भाषा में भी रिलीज किया गया था। मलय में रिलीज होने वाली ये पहली तमिल फिल्म बनी। कहानी थी कबाली की, जो मलेशिया में काम करने वाले तमिल मजदूरों के लिए लड़ता है। किसी झूठे आरोप में फंसाकर उसे जेल पहुंचा दिया जाता है। 25 साल बाद लौटता है। जिन्होंने उसके साथ गलत किया उन सबको ढूंढने, अपना बदला लेने। 7वां नाम है इंदिरन। कुछ फिल्मों के लिए कहा जाता है अहेड ऑफ देयर टाइम, यानी अपने टाइम से आगे। 2010 में आई इंदिरन के लिए ये बात फिट बैठती है। बाहुबली के आने के बाद बहुत कुछ बदल गया, लेकिन उससे पहले साउथ की इस फिल्म का हिंदी ऑडियंस के बीच बोलबाला था। तमिल में इंदिरन के नाम से रिलीज हुई इस फिल्म को हिंदी ऑडियंस रोबोट के नाम से पहचानती है। फिल्म के नाम एक और रिकॉर्ड था उस वक्त की सबसे महंगी इंडियन फिल्म होने का। हालांकि ये रिकॉर्ड आगे जाकर इसी के सीक्वल ने तोड़ा। रोबोट ने यानी इंदिरन के हिंदी वर्जन ने टोटल 24 करोड़ रुपए कमाए। 2001 में शंकर ने नायक बनाई थी अनिल कपूर और रानी मुखर्जी के साथ। ठीक उसके बाद रोबोट अनाउंस कर डाली कमल हासन और प्रीति जिंटा के साथ। हालांकि डेट्स की वजह से प्रोजेक्ट अटक गया। शंकर भी दूसरी फिल्मों में बिजी हो गए। 2008 में रजनीकांत को लीड रोल ऑफर किया गया, वो मान गए और फिल्म का काम आगे बढ़ सका। फिल्म की कहानी वसीकरण से शुरू होती है। साइंटिस्ट हैं, चिट्टी नाम के एक सुपर रोबोट का आविष्कार करते हैं, लेकिन AIRD की संस्था चिट्टी को अप्रूवल नहीं देती। कहती है कि तुम्हारा रोबोट मानवीय भावनाएं नहीं समझ सकता। चिट्टी की ये कमी पूरी करने के लिए उसे इमोशन दिए जाते हैं और यहीं से पूरी कहानी घूम जाती है। चिट्टी अपने ही रचयिता के सामने आ खड़ा होता है। वसीकरण अब क्या करता है, यही फिल्म की कहानी है। 8वां नाम है विश्वरूपम। हिंदी ऑडियंस को कमल हासन के नाम से परिचित करवाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उन्होंने भी कमल की फिल्में नायकन, चाची 420, हे राम और विश्वरूपम बड़े चाव से देखी। फिल्म के हिंदी वर्जन ने अपने पहले हफ्ते में
11.5 करोड़ रुपए का बिजनेस किया। हिंदी वर्जन का टोटल कलेक्शन रहा 19 करोड़ रुपए। वहीं फिल्म का टोटल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 220 करोड़ का रहा। 2018 में फिल्म का सीक्वल भी आया था। कहानी शुरू होती है विश्वनाथ से। कथक टीचर है। बीवी को विश्वनाथ के बारे में कुछ खटकता है कि ये जैसा बनता है रियलिटी में वैसा नहीं है। इसी वजह से डिटेक्टिव को अपने पति के पीछे लगा देती है। डिटेक्टिव को जो पता लगता है उससे इन सब की दुनिया बदल जाती है। कमल ने ही फिल्म को लिखा है और डायरेक्ट भी किया है। हमारी लिस्ट में 9वीं फिल्म है आई। डायरेक्टर शंकर की एक और हिट फिल्म तमिल के साथ साथ तेलुगु और हिंदी में रिलीज की गई। फिल्म के हीरो थे विक्रम, जिन्हें हिंदी ऑडियंस अपरिचित से पहचानती है। आई में अपनी परफॉर्मेंस के लिए उन्हें बेस्ट एक्टर का फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। यहाँ उन्होंने एक बॉडी बिल्डर का किरदार निभाया। नाम था लिंगेसन। लिंगेसन को टॉप मॉडल दिया के साथ काम करने का मौका मिलता है। दोनों की जोड़ी हिट हो जाती है। लिंगेसन की सक्सेस से जलकर कुछ लोग उसे एक ड्रग दे देते हैं जिससे उसकी पूरी बॉडी खराब हो जाती है। आगे जाकर लिंगेसन इन्हीं लोगों से अपना बदला लेता है। इस सब के बीच क्या होता है, यही पूरी फिल्म की कहानी है। फिल्म में लिंगेसन का किरदार हॉलीवुड एक्टर एनरॉल्ड श्वार्ज़नेगर से प्रेरित है। यही कारण है कि फिल्म के म्यूजिक लॉन्च पर एनरॉल्ड भी मौजूद थे। रिलीज के बाद फिल्म को बम्पर रिस्पॉन्स मिला। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म ने पहले ही दिन साउथ इंडिया में 21 करोड़ का कलेक्शन किया था। फिल्म का अब तक का टोटल कलेक्शन है 225 करोड़ रुपए और हिंदी वर्जन ने कमाए टोटल 18 करोड़। 10वां नाम है बॉम्बे। बॉम्बे को उस समय की बाहुबली कहना गलत नहीं होगा। फिल्म की कहानी 1993 में हुए दंगों पर आधारित थी, जो मणि रत्नम के डायरेक्शन और AR रहमान की म्यूजिक से और निखर गई। अरविंद स्वामी और मनीषा कोइराला लीड रोल में हैं। अरविंद ने यहाँ एक जर्नलिस्ट का रोल किया जिसे शहला नाम की एक मुस्लिम लड़की से प्यार हो जाता है। परिवार नहीं मानता तो वो उनकी मर्जी के खिलाफ जाकर उससे शादी कर लेता है। फिर आता है साल 1993। दंगे फैलते हैं जिसमें इनके जुड़वा बच्चे हो जाते हैं। फिल्म की कहानी बेहद मार्मिक थी। हिंदी बेल्ट में खूब पसंद की गई। उस समय की साउथ से हिंदी में डब हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली ये फिल्म बनी। बॉक्स ऑफिस इंडिया के मुताबिक फिल्म के हिंदी वर्जन ने 13 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया। उस समय के हिसाब से ऐसा कलेक्शन वाकई बड़ी बात है। हमारी लिस्ट में 11वां नाम है हिंदुस्तानी। इंडिया में कम ही फिल्में बनी हैं जो विजिलेंटे जस्टिस को जस्टिफाई करती हैं। उन चुनिंदा फिल्मों में से एक है इंडियन, जिसे हिंदी में हिंदुस्तानी के नाम से रिलीज किया गया। फिल्म में कमल हासन का डबल रोल था। एक स्वतंत्रता सेनानी जो अपने आसपास हो रहे भ्रष्टाचार से तंग आ चुका है, कुछ करना चाहता है। एक एक कर भ्रष्ट सरकारी अधिकारियों को मारना शुरू कर देता है। अंत में बात पहुंचती है उसके भ्रष्ट बेटे पर। यहाँ भी वो मुंह में नहीं पड़ता और अपने बेटे को मारने के मिशन पर निकल पड़ता है। फिल्म का एक्शन और एक पिता का ऐसा अनुशासन जनता को खूब भाया। इस पॉइंट पर नॉर्थ बेल्ट की ऑडियंस शंकर के काम से भी परिचित हो चुकी थी। फिल्म ने 3 नेशनल अवार्ड अपने नाम किए, यहाँ तक कि उसे उस साल इंडिया की तरफ से ऑस्कर्स के लिए भी भेजा गया था। फिल्म ने 25 करोड़ रुपए कमाए, जिसमें से 11 करोड़ इसके हिंदी वर्जन का कलेक्शन था। ट्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक ये थी साउथ से हिंदी में डब हुई सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्में। आपके लिए ये तमाम जानकारी जुटाई हमारे साथी यमन ने। कमेंट करके बताइए कि आपको आज के एपिसोड में क्या अच्छा लगा और क्या शिकायतें रह गईं। ये भी बताइए, उन पर जरूर काम किया जाएगा। मिलेंगे मैटनी शो के अगले एपिसोड में। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया।